वेलकम टू माय चैनल क्लासेस बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे धातु रूप में गम धातु के रूप। पिछली वीडियो में हमने पट धातु और हस्त धातु के रूप पढ़े थे, समझे थे। तो जिन बच्चों ने हस्त धातु और पट धातु की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। बच्चों, गम धातु के रूप लट लकार में लिखना बहुत ही आसान होता है, लेकिन सबसे पहले आप ये समझ लें कि सभी धातु रूप में 5 लकार होते हैं। बच्चों, धातु रूप चाहे हमें किसी का भी लिखना हो, सभी में हमको ये ध्यान रखना होगा कि इसमें 5 लकार होते हैं। पहला है लट लकार, जिसको हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, और दूसरा है लिट लकार, जिसको हिंदी में भविष्यत काल कहते हैं, और तीसरा है लंग लकार, ये भूतकाल, और चौथा है लोट लकार, ये आज्ञा के अर्थ में आता है, और पांचवा है विधिलिंग लकार, ये चाहिए के अर्थ में आता है। तो किसी भी धातु रूप में हमें 5 लकारों में रूप याद करने हैं। अब हम अलग अलग लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकारों के अलग अलग रूप समझेंगे। ये रूप अगर याद करते हैं तो बहुत ही कठिन लगते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम बहुत ही आसानी से समझेंगे कि किस तरह से ये रूप लिखे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए। पूरा देखने पर आपको बहुत ही सरल लगेगा कि ये तो बहुत ही आसान थे, हर कोई बच्चा जो है इनको याद कर सकता है। तो बच्चों, सबसे पहले याद करो कि ये 5 लकार होते हैं। पहला है लिट लकार, दूसरा है लिट लकार, तीसरा है लंग लकार, और चौथा है लोट लकार, और पांचवा है विधिलिंग लकार। देखिए, यहाँ पर जो लट लकार और लिट लकार में यहाँ पे बहुत बच्चे गलती कर जाते हैं। तो बच्चों, इसको ध्यान से देखो। ये लट लकार है, यहाँ पर जो है केवल हलंत लगा है, और जो ये लिट लकार है इसमें नीचे ये री लगता है और ये हलंत लगता है। तो बच्चों से अगर लट लकार पूछा जाता है तो लिट लकार के लिख देते हैं, जब लिट लकार के पूछा जाता है तो लट लकार के लिख देते हैं। तो दोनों में ही बहुत ही ध्यान से जो है इसको लिखना है रूपों को। सबसे पहले अब गम धातु के रूप लट लकार वर्तमान काल में लिखना सीखेंगे कि किस तरह से लट लकार वर्तमान काल में गम धातु के रूप लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले बच्चों ध्यान देना है कि जो ये गम धातु है, ये गम धातु के जो रूप चलते हैं लट लकार में, तो ये गच्छ से चलेंगे। आपको गच्छ याद रखना है। गच्छ का अर्थ होता है जाना। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इसके रूप गच्छ से चलेंगे। वर्तमान काल लट लकार में गम धातु के रूप गच्छ शब्द से चलते हैं। गच्छ का अर्थ होता है जाना और गम का भी अर्थ होता है जाना। तो बच्चों, सबसे पहले आप जान लो कि हर धातु रूप में 3 पुरुष होते हैं। ये पुरुष होते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, और इसके 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अभी देखिए, हमें याद करना है गम धातु के लट लकार में रूप। तो सबसे पहले तो याद रखो कि आपको चिन्ह याद करने हैं। अगर आपको चिन्ह याद हो गए तो रूप बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। देखिए, प्रथम पुरुष का जो चिन्ह है बच्चों एक वचन का, वो है ती, ये है त, और बहुवचन का चिन्ह होता है अंति। मध्यम पुरुष का होता है सी, ये था हलंत वाला, और ये था। उत्तम पुरुष का है आमी, आव, आम। अब यहाँ पर जो हलंत है द्विवचन में तीनों में हलंत लगा हुआ है, लेकिन और इधर हलंत एक वचन में नहीं लगा हुआ है और इधर माँ में लगा हुआ है। तो इसको एल के हिसाब से आप याद कर लीजिए कि हलंत कहाँ लगता है, द्विवचन में लगता है, और उत्तम पुरुष के बहुवचन में लगता है। तो आप ये चिन्ह अच्छी तरह से याद कर लो। ती तय अंति, सी थ आमी, आव, आम। बच्चों, अभी मेरे साथ प्रथम पुरुष का चिन्ह याद कर लो। प्रथम पुरुष का जो चिन्ह होता है वो है ती, तय, अंति। मध्यम पुरुष का है सी, था, और मध्यम उत्तम पुरुष का है आमी, आव, आम। अब इसके देखिए रूप कैसे बनेंगे लट लकार के वर्तमान काल में गम धातु के। देखो, जो लट लकार के रूप लिखना है, और अभी हमने चिन्ह याद कर लिए हैं, तो कितने आसानी से हम इसको लिख सकते हैं। देखिए, जो हमारे चिन्ह थे यहाँ पर ध्यान दीजिए। प्रथम पुरुष का था ती, ये ता, और ये अंति। ये जो आ है वो छा के अंदर
चला गया है। अब यहाँ पर देखिए सी, ये था, आमी, आव और आम, और इन्हीं सब के आगे हमने गच्छ लिख दिया है। यहाँ पर देखिए गच्छ लिखा है तो बना है गच्छन्ति, गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति। मध्यम पुरुष में बना है गच्छसि, गच्छत, गच्छत, और उत्तम पुरुष का बन गया गच्छामि, गच्छाव, गच्छाम। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। देखिए बच्चों ये चिन्ह लिखे हुए, अब उसके आगे अगर आप लिख देंगे, गच्छ लिख देंगे तो आपका रूप बन जाएगा। देखिए बच्चों ये अगर आपको लट लकार के रूप याद करने हैं और आपने चिन्ह याद कर लिए हैं तो चिन्ह के आगे सिर्फ गच्छ लिखना है और आपके रूप लट लकार में बन जाएंगे। देखिए हमने यहाँ पर ती के आगे गच्छ लिखा प्रथम पुरुष में तो हमारा रूप बन गया गच्छति। यहाँ पर लिखा है तो गच्छत, ये गच्छन्ति। यहाँ पर मध्यम पुरुष में गच्छसि, ये गच्छत, ये गच्छत, और मध्यम पुरुष का बना आमी, यहाँ पर गच्छामी। ये जो आ है वो इसके यहाँ पर आ गया है, ये आव है तो ये आव यहाँ पर आ गया गच्छाव, और आम से बना गच्छाम। इस प्रकार कितनी आसानी से रूप बन गए। अगर आपको चिन्ह याद हो गए तो बहुत ही आसानी से आप रूप याद कर सकते हैं। तो बस याद कर लो, प्रथम पुरुष का एक वचन का है ती, द्विवचन में ता, बहुवचन में अंति। मध्यम पुरुष का सी, द्विवचन का था और बहुवचन में था बिना विसर्ग वाला। उत्तम पुरुष का आमी, द्विवचन का आव है और बहुवचन का आम है। देखिए बच्चे यहाँ पर रूप बन गया। यहाँ पर अच्छी तरह से लिखा हुआ है, देखिए गच्छति, गच्छत है, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छत, गच्छत, गच्छामि, गच्छाव और गच्छाम। देखिए जो आपके ये चिन्ह थे तीत, अंति, सीत है, आमी, आव, आम, उसके आगे हमने गच्छ लिख दिया है और हमारे रूप बन गए लट लकार के गच्छति, गच्छत, गच्छन्सि, गच्छसि, गच्छत, गच्छत, गच्छामि, गच्छाव, गच्छाम। अब देखिए कितना आसान हो गया आपको परीक्षा में याद करना। अब बच्चों आपसे प्रश्न किस तरह से परीक्षा में पूछा जाएगा, तो बच्चों कोई भी एक शब्द दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें बताइए कौन सा पुरुष है और कौन सा वचन है और कौन सी धातु है। अब देखिए जैसे मान लो आपको ये गच्छन्ति शब्द दे दिया गया परीक्षा में, तो आपसे पूछा जाएगा कि ये जो गच्छन्ति शब्द है इसमें बताइए कौन सी धातु है, कौन सा पुरुष है और कौन सा वचन है। तो बच्चों जब आप चिन्ह याद कर लोगे, अंति बहुवचन का होता है और गच्छ आपको पता है कि ये गम धातु का है, तो आप इसका जवाब इस प्रकार दोगे कि ये गम धातु है, प्रथम पुरुष का बहुवचन है। बस आपको इतना ही लिखना है। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पूरे जो रूप लिख देते हैं, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ लिख देंगे, उन्हें लगेगा कि शायद गम धातु के रूप पूछे जा रहे हैं। आप वो गच्छति शब्द देख करके ये जान लेंगे, समझ लेंगे कि गच्छति के इसमें गम धातु के रूप पूछे जा रहे हैं। परीक्षा में अक्सर बच्चे गलती करते हैं, तो बच्चे आपको पूरे रूप नहीं लिखने हैं, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है उस पर ध्यान देना है। अब इस प्रकार से भी आ सकता है, जैसे कि गच्छाव लिखा है, परीक्षा में गच्छाव लिखा हुआ आ सकता है और आपसे पूछेंगे कि इसमें कौन सी धातु है, कौन सा पुरुष है और कौन सा वचन है। तो आप इसका जवाब इस प्रकार देंगे कि ये गम धातु है, उत्तम पुरुष का द्विवचन है। आपको सिर्फ एक ही लाइन में लिखना है इसका जवाब और आपको 2 नंबर पक्के होंगे आपके। या फिर इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि ये बताइए गम धातु के लट लकार में प्रथम पुरुष का एक वचन क्या होगा। तो आप ध्यान दीजिए कि गम धातु पूछ रहे हैं, लट लकार पूछ रहे हैं। लट लकार का मतलब तीत अंति वाले चिन्ह आएंगे। क्या पूछा है उन्होंने, प्रथम पुरुष का एक वचन, तो आप बता देंगे कि इसका होगा गच्छति। अब आपको लट लकार के रूप अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब हम समझेंगे लिट लकार के रूप। लिट लकार गम धातु के रूप बताया था कि लट लकार और लिट लकार में बहुत थोड़ा सा अंतर है। देखिए यहाँ पर री नहीं लगा है और इसके आगे री लगा है। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर री लग गया तो ये हो गया लिट लकार यानी भविष्यत काल। तो यहाँ पर भी देखिए वही है, एक वचन है, द्विवचन है और बहुवचन है, और वही प्रथम पुरुष हैं, मध्यम पुरुष हैं और उत्तम पुरुष हैं। और जो लास्ट वाले चिन्ह होते हैं उनमें भी कोई अंतर नहीं है। देखिए ती है, ता है हलंत वाला, अंति है, सी है, था है, ये था है, आमी है, आव है, आम है। देखिए कोई अंतर नहीं आया है। लेकिन अब क्या है, जो हमारी गम धातु है वो गम धातु लिट लकार के जो रूप बनेंगे वो उसमें कोई
चेंज नहीं होगा। जैसे लट लकार में गच बन गया था, इसमें गम से ही बनेगा। और इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ एक अंतर होगा, जो गम धातु है उस पर ई की मात्रा लग जाएगी और जो भविष्य काल का जो चिन्ह होता है ये भी इसमें लग जाएगा। और यानी कि गमी शब्द बनेगा। जहाँ पर गच बन रहा था अब ये गमी बन जाएगा। और जो भविष्य काल का जो अदष्टा और यह होता है वो इसमें जुड़ जाएगा। तो देखिए ये बना गमिष्यति, गमिष्यत, गमिष्यन्ति, ये है गमिष्यसि, गमिष्यत, गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्यावय और गमिष्यामः। इस तरह से देखिए कितने आसानी से इसके रूप बन गए। आपको याद करने हैं। आपने लट लकार के याद कर लिए। तो देखिए लास्ट वाला तो चिन्ह हमारा वही रहना है, ती त अंति, सी थ थ, आमी आवय आम। अब यहाँ पर देखिए क्या बदला है, सिर्फ ये जो है आदस्सा और या याद करना है कि इसमें ये जुड़ जाना है, सभी में जुड़ जाएगा। ये इस तरह से श्यामा जिस तरह से लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही। अब क्या है, जो गमी शब्द है हमारा वो बन जाएगा गमी, लिट लकार में गमी बन जाएगा। और इसके आगे इस तरह से चलते रहेंगे। जैसे ये पहला एक वचन है तो बन जाएगा गमिष्यति, द्विवचन में बनेगा तो गमिष्यत, बहुवचन में गमिष्यन्ति, मध्यम पुरुष का एक वचन गमिष्यसि, द्विवचन में गमिष्यत और बहुवचन में गमिष्यत, उत्तम पुरुष में गमिष्यामि और ये उत्तम पुरुष का द्विवचन में क्या बनेगा, गमिष्यावय और बहुवचन में बनेगा गमिष्यामः। तो यहाँ पर बच्चों आपको सिर्फ गमी लिख देना है। अगर आपको ये चिन्ह याद हो गए तो यहाँ पर देखिए गमी गमी लिख दीजिए और आपके रूप बन जाएंगे। आपने गमी लिखा तो गमिष्यति, गमी लिखा गमिष्यत, गमी लिखा गमिष्यन्ति, यहाँ पर गमी और जोड़ देंगे तो बन जाएगा गमिष्यसि, यहाँ पर गमी लिखेंगे तो गमिष्यत, यहाँ पर गमी लिखेंगे गमिष्यथ और उत्तम पुरुष में गमिष्य बनेगा गमिष्यामि, यहाँ पर जोड़ेंगे तो गमिष्यावय, यहाँ पर लिखेंगे तो गमिष्यामः। अब देखिए एक चिन्ह आपने ये लट लकार के याद किए हैं और दूसरे थोड़े से अंतर पर भविष्य काल के भी यानी लिट लकार के भी हो गए। तो दोनों ही आपको कितनी आसानी से याद हो गए। अभी देखिए यहाँ पर लिखे हुए ना, गमिष्यति, गमिष्यत, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यत, गमिष्यथ, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। इसमें भी इस प्रकार से ही प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे कि ये दे दिया गमिष्यत दे दिया और आपसे पूछा जाएगा ये इसमें बताइए कौन सी धातु है, कौन सा लकार है और कौन सा पुरुष है और कौन सा वचन है। तो आपको बच्चों देखो सबसे पहले गम से तो आप पहचान ही लोगे कि इसमें गम धातु है। फिर इसमें जो आधा और स लगा हुआ है इससे पहचान लोगे कि लिट लकार है। और इसमें जो हलंत वाला था लगा हुआ है उससे पहचान लोगे कि ये मध्यम पुरुष का द्विवचन है। इस प्रकार से आपको परीक्षा में जवाब देना है। इस प्रकार कोई भी पूछा जा सकता है, गमिष्यन्ति पूछा जा सकता है, गमिष्यत पूछा जा सकता है या गमिष्यति पूछा जा सकता है। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आप इसी तरह से ध्यान दे करके परीक्षा में जवाब दोगे। मान लो आपसे पूछा गया गमिष्यामि तो आप गम धातु पहचान लोगे, गम लिखा हुआ है, गम धातु है, आधा सा और या लिखा हुआ है यानी लिट लकार है इसमें। और क्योंकि आमी लगा हुआ है, आमी का चिन्ह होता है उत्तम पुरुष का एक वचन, तो आप जवाब दे दोगे कि उत्तम पुरुष का एक वचन है। अब बच्चों लंग लकार भूतकाल। अब यहाँ पर देखिए इसमें भी वही है, इसी तरह से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसमें भी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब यहाँ पर लट लकार लिट लकार के जो चिन्ह होते हैं बच्चों वो एक जैसे होते हैं, लेकिन ये जो लंग लकार है, लोट लकार है, विधि लिंग लकार है, इन तीनों के थोड़े थोड़े अंतर से एक जैसे ही एक समान ही चिन्ह होते हैं। तो इस पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत जल्दी बहुत आसानी से ये भी याद हो जाएंगे। लंग लकार की बच्चों पहचान होती है कि इसमें सभी धातु रूपों में आ लग के आता है। अगर आ लग के आया है तो आप लकार की पहचान करेंगे कि ये लंग लकार है। अब देखिए इसके चिन्ह भी हम याद करेंगे। अभी देखिए इसके वैसे देखो रूप देख लो, अगच्छत है, अगच्छताम है, अगच्छन, अगच्छ, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। अब इस तरह से आप याद करेंगे तो आपसे याद नहीं होंगे जब तक आप इसके चिन्ह याद नहीं करते हैं। देखो ये बच्चों यहाँ पर लंग लकार भूतकाल के चिन्ह दिए हुए हैं, इसको अच्छी तरह से याद कर लो कि जो इसके चिन्ह होते हैं प्रथम पुरुष का जो होता है, इसका प्रथम पुरुष का चिन्ह होगा त हलंत वाला, और द्विवचन का होगा ताम और बहुवचन का होगा ना। तो यहाँ पर देखिए बहुत ध्यान देने की जरूरत है। मध्यम पुरुष में कोई चिन्ह नहीं होता, केवल विसर्ग होते हैं और बीच में ये द्विवचन में होता है ताम, तम।
देखिए द्विवचन में ताम होता है, आ का डंडा लगा है, लेकिन यहाँ पर आ का डंडा नहीं लगा है, ये तम। और बहुवचन में ता होता है। अब यहाँ पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ पर हलंत है और यहाँ पर हलंत नहीं है। यहीं पर बच्चे बहुत गलती करते हैं। जब पूछा जाता है प्रथम पुरुष का एक वचन, तो वो इसमें अगर हलंत छोड़ दिया तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा मध्यम पुरुष का बहुवचन। तो आपको ध्यान देना है कि प्रथम पुरुष में हलंत लगता है और मध्यम पुरुष के बहुवचन में हलंत नहीं लगता है। अब उत्तम पुरुष का जो चिन्ह है वो माँ है, लेकिन यहाँ पर देखिए जो हमारे लट लकार में और लिट लकार में हमने चिन्ह याद किए थे वो आव है और आम ही है, लेकिन यहाँ पर क्या अंतर है कि यहाँ पर विसर्ग नहीं लगे हैं। तो जब विसर्ग नहीं लग के आएंगे और किसी भी धातु के आगे आ लग के आएगा तो समझ लो ये क्या है, ये लंग लकार का चिन्ह है। जो और ध्यान से देखो, एक बार देख लो, प्रथम पुरुष का जो चिन्ह है वो ता है, ताम है, ना है। मध्यम पुरुष का है विसर्ग, तम, तय। उत्तम पुरुष का माँ हलंत वाला और आव है, आम। अभी आप वीडियो देखते देखते ही इसको 5 सेकंड में इनके चिन्ह याद कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम जब इसके रूप देखेंगे तब आपको बहुत अच्छी तरह से ये रूप अच्छी तरह से अभी याद हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर देखिए बच्चों, लंग लकार में आ लगा है और जैसे लट लकार में गच्छ से बना था उसी तरह से गच्छ से ही इसके रूप बनेंगे लट लकार में। तो देखिए यहाँ पर जो है ये ता हलंत वाला लगा है तो हमारा प्रथम पुरुष में बन गया अगच्छत। आपको सिर्फ जो चिन्ह है उसी के आगे अगच्छ 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 लिख देना है और आपके रूप बन जाएंगे बच्चों। तो ठीक है, देखिए यहाँ पर जो ता है हलंत वाला, यहाँ पर अगच्छ लिखा, ताम के आगे अगच्छ लिख दिया और अगच्छ ताम बन गया। जो हलंत वाला ना था उसके आगे अगच्छ लिखा तो अगच्छन बन गया। मध्यम पुरुष में क्या हुआ, अगच्छ लिखा विसर्ग के आगे, तो देखिए मध्यम पुरुष का एक वचन बना, तम के आगे अगच्छ लिख दिया तो अगच्छतम बन गया। और देखिए यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर हलंत है और यहाँ पर हलंत नहीं है, तो मध्यम पुरुष का बहुवचन में बन गया अगच्छत। उत्तम पुरुष में माँ लगा था, इसका चिन्ह माँ था तो उसके आगे लिख दिया अगच्छम। यहाँ पर अगच्छा, यहाँ पर अगच्छाम। अगर आपको चिन्ह याद हो गए तो आप किसी भी धातु रूप को बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। जिन बच्चों ने पट धातु के रूप याद किए होंगे तो वो गच्छ धातु के, गम धातु के रूप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। बच्चों आप अगला आता है लोट लकार। लोट लकार में उसके चिन्ह देखिए बिल्कुल लंग लकार की तरह थोड़े थोड़े अंतर के साथ हैं। देखिए प्रथम पुरुष में जो चिन्ह है, जहाँ पर ता था हलंत वाला वो तू हो गया है, तू। लेकिन देखिए द्विवचन के तीनों ही चिन्ह आपके नहीं बदले हैं। अब यहाँ पर जो क्या था, यहाँ पर ना था हलंत वाला वो अंतु हो गया है। और देखिए ये वाला चिन्ह भी नहीं बदला है और ये भी नहीं बदला है और ये भी नहीं बदला है, यानी कि द्विवचन तो पूरा नहीं बदला, बिल्कुल लंग लकार की तरह ही है। यहाँ पर जो है हलंत, यहाँ पर विसर्ग था लेकिन अब यहाँ पर विसर्ग भी नहीं है, खाली जगह है। और यहाँ पर जो माँ आ रहा था हलंत वाला वो नी बन गया। तो बच्चों ध्यान रखना है, जिसमें अंतर आ रहा है उतना ही आप याद रख लो, बाकी तो बिल्कुल लंग लकार की तरह ही है इसके रूप। तो आपको लोट लकार में क्या ध्यान रखना है, प्रथम पुरुष का तू है, अंतु है और ये नी है यहाँ पर, और ये खाली है, विसर्ग भी नहीं है। बस आपको 4 का ध्यान रखना है कि प्रथम पुरुष में तू आता है, बहुवचन में अंतु आता है, मध्यम पुरुष में कुछ नहीं आता, जो धातु होती है वही होती है, और उत्तम पुरुष में नी और आव और आम, ये बिल्कुल सेम लंग लकार का चिन्ह है। यहाँ पर देखिए बच्चों, आपने याद कर लिया कि इसका तू था, ये तू, ताम, अंतु। देखिए अगर आपको चिन्ह याद हो गए तो लोट लकार के गम धातु के रूप कितने आसानी से याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो चिन्ह है उसी के आगे गच्छ लिख देना है, जैसे हमने लट लकार में किया था। लट लकार में किया था ना, जो चिन्ह थे उसके आगे गच्छ लिख दिया था, ऐसे ही हमें इसमें भी लिख देना है गच्छ। तो देखिए प्रथम पुरुष का कितना आसानी से बन जाएगा, गच्छ तू, गच्छ लिखा ताम के आगे गच्छ ताम, यहाँ पर गच्छन्तु। और यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ खाली जो है, क्योंकि विसर्ग भी नहीं है, यहाँ पर विसर्ग होते हैं, यहाँ पर इसमें विसर्ग भी नहीं है। यहाँ पर देखिए सिर्फ खाली गच्छ लिख देना है, यहाँ पर गच्छतम, यहाँ पर गच्छत, यहाँ पर देखो नी था तो गच्छानी, गच्छाव और गच्छाम, कितनी आसानी से इसके रूप बन गए। अब यहाँ पर दोनों में अंतर क्या है कि लंग लकार के जब रूप बनते हैं गच्छ से तो उसमें आ लग जाता है। आ लगा है, किसी भी धातु का अगर आपको लंग लकार पहचानना है तो उसमें आ लगा है तो समझ लो ये लंग लकार का रूप है। देखिए बिल्कुल सेम बना है बच्चों, बस यहाँ पर थोड़ा सा अंतर हुआ, ये तू है, यहाँ पर ता है हलंत वाला तो बना ये गच्छत बना, ये गच्छन्तु बना। यहाँ पर देखिए खाली गच्छ है, यहाँ पर विसर्ग लगा दिए हैं गच्छत, यहाँ पर नी है, यहाँ पर माँ है।
अगच्छम। अब देखिए, लेकिन जो द्विवचन है यहाँ पर द्विवचन बिल्कुल एक जैसा है, बस इसमें लंग लकार की वजह से आ लगा है। देखिए, अगच्छताम, अगच्छतम, अगच्छाव। ठीक है, यहाँ पर ये जो तू है यहाँ पर ना है, इसमें ही अंतर है, बाकी सेम है। तो यहाँ पर गच्छन्तु बना है और यहाँ पर अगच्छन बना है और ये अगच्छत, अगच्छताम। तो बच्चे जो नए नए चिन्ह आते हैं उसी को आपको ध्यान रखना है, बाकी कुछ कुछ चिन्ह जो है बिल्कुल एक जैसे हैं। तो एक साथ जब आप याद करोगे तो बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगे। अब जैसे परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा, तो ये इस तरह से, जैसे कोई आ गया अगच्छम आया तो आप समझ लोगे कि अगर आ लगा है तो ये लंग लकार का है और ये हलंत वाला माँ है तो उत्तम पुरुष का एक वचन है। अगर उन्होंने पूछा कि इसमें कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है, कौन सी धातु है, तो आप बताएंगे गच्छ लगा है तो गम धातु लिखेंगे। ऐसा नहीं कि गच्छ, बच्चे क्या करते हैं कि गच्छ लिख के आया है तो धातु का नाम गच्छ लिखेंगे। यहाँ पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। गच्छ लिखेंगे तो बच्चों आपको धातु का नाम गम लिखना है, इस बात का ध्यान रखना, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे। भले ही जैसे अगर ये गच्छत लिख के आ रहा है तो आपको इसका जवाब देना है कि इसमें गम धातु है और प्रथम पुरुष है और लकार कौन सा है, लंग लकार का, लंग लकार है। जैसे जैसे पूछा जा रहा है वैसे ही वैसे जवाब देना है। अगर उन्होंने पूछा कि कौन सी धातु है, कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है, तो उसी तरह से आपको जवाब देना है गम धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष का एक वचन है। ऐसे नहीं करना है कि गच्छ का दे दिया। बच्चों, गम जो आएगा आपका सिर्फ भविष्य काल में लिट लकार के रूप में गमी से बन रहा है, ना कि गम धातु के सभी लकारों में गच्छ से ही रूप बनेंगे, इतना आप ध्यान रख लेना। अब आता है बच्चों विधिलिंग। विधिलिंग प्रार्थना के लिए कहते हैं, चाहिए के अर्थ में। अब इसके भी चिन्ह देखिए बिल्कुल एक जैसे ही है, थोड़े से अंतर में है। इसमें क्या होता है कि धातु में एक ही मात्रा लग जाती है। जहाँ पर एक ही मात्रा लगे तो समझ लो ये विधिलिंग लकार के रूप है। और देखिए चिन्ह देखिए बिल्कुल सेम है, ता है, ये देखिए तीनों ही वही हैं। यहाँ पर केवल एक अंतर हो रहा है, यहाँ पर वाह है खाली, आ नहीं है, क्योंकि आ नहीं आएगा क्योंकि एक ही मात्रा लगी है। यहाँ पर भी देखिए माँ लगा है, जो आम आ रहा था वो अब एक ही आ हट के एक ही मात्रा लगी है। और यहाँ पर थोड़ा सा अंतर आ गया है यू, तो देखिए बिल्कुल एक जैसा ही है। और यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर ये लंग लकार में खाली माँ लगा था, यहाँ पर या भी लगा है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इसके रूप बन रहे हैं। देखिए किस तरह से बन गए, गच्छेत, यहाँ पर एक ही मात्रा लगा दी है और यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है गच्छेत, यहाँ पर ये बनेगा गच्छेत। इस तरह से बच्चों ये कभी कभी किताब में गलत भी छप जाता है, तो अपना दिमाग भी लगाना है कि ये गलत लिख के आए, ये गच्छेत बनेगा, यहाँ पर गच्छेत गलत है ये। ठीक है, तो ये गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु, गच्छे, गच्छितम, गच्छेत, गच्छेयम, गच्छेव, गच्छेम। अभी देखिए विधि लिंग के जो भी मैंने बताया था कि इस पर एक ही मात्रा लग जाती है ना, इसका जो चिन्ह होता है एक ही मात्रा से हम पहचान करेंगे। अब चिन्ह देखिए, प्रथम पुरुष में जो लंग लकार में था हलंत वाला वही है बच्चों, और यहाँ पर भी देखिए यही है। और यहाँ पर एक चेंज हुआ है कि ये आ या जो है जुड़ा है, बाकी माँ वही है हलंत वाला। बीच की लाइन में ताम वही है, तम वही है, यहाँ पर आ हट गया है क्योंकि यहाँ पर आएगी एक ही मात्रा। ठीक है, तो एक ही मात्रा, दो स्वर कभी एक साथ नहीं होते हैं, तो अगर एक ही मात्रा आती है तो वो आ अपने आप ही यहाँ पर हट गया। और यहाँ पर भी देखिए जो यहाँ पर एक चेंज ये हो रहा है, बाकी वही है, माँ है, यहाँ पर ता है और यहाँ पर माँ है, कोई चेंज नहीं हुआ है। तो बच्चों जब परीक्षा में आता है तो वही जो कुछ अंतर वाले होते हैं तो उसको ही अक्सर परीक्षा में रखा जाता है। तो आप यहाँ पर यू पे ध्यान देंगे, इस यम पे ध्यान देंगे। ठीक है बच्चों, और ये वाह वाला और माँ वाला और ये ता वाला, इस पर आप बहुत ही ध्यान देंगे कि ये अक्सर परीक्षा में आते हैं। तो अभी आपने समझ लिए कि किस तरह से आप इसके रूप लिखेंगे। अगर आपको चिन्ह याद हो गए पांचों लकारों के, अगर आपको चिन्ह याद हो गए तो आप किसी भी धातु के, ये नहीं कि आपने गम याद कर लिए। अभी आपने अगर पट धातु की और हस्त धातु की वीडियो देखी होगी तो उसमें आप देखेंगे कि यही चिन्ह है उसमें भी। अगर आप और भी धातुओं के रूप याद करेंगे तो यही चिन्ह है। धातु रूप में ये अच्छी बात होती है कि अंतिम चिन्ह कभी नहीं बदलते हैं, सभी लकारों में एक जैसे ही चिन्ह होते हैं। तो अगर आपने एक धातु के याद कर लिए तो सभी धातु के रूप अच्छे से याद हो जाएंगे। देखिए अब आपको आसानी से ये याद हो जाएंगे विधिलिंग के। देखिए यहाँ पर अभी मैंने बता दिया था गच्छेत कि किस तरह से बनना है, ये गच्छेत लिखना है आपको।
एक ही मात्रा से आप पहचान लेंगे कि ये विधिलिंग का है। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर ये बना है गच्छेत, इसका रूप बनेगा गच्छेत। और द्विवचन में गच्छताम, बहुवचन में गच्छेयु, मध्यम पुरुष में गच्छे, ये गच्छतेम, गच्छितम, और यहाँ पर गच्छेत, ये गच्छेयम, गच्छेव, गच्छेम। अब आपको आसानी से, बहुत आसानी से ये शब्द रूप जो है, ये धातु रूप याद हो जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर इसके चिन्ह याद कर लेंगे तो सभी धातु रूप आसानी से याद कर पाएंगे। कुछ बच्चों के मन में ये आ रहा होगा कि ये जो धातु रूप हैं ये हमारे कहाँ काम आएंगे। तो बच्चों, परीक्षा में आपसे एक तो इस जैसे मैंने बताया है कि इसी तरह से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरे, जब हम अनुवाद करते हैं तब ये हमारे काम आते हैं। अगर आपको रूप याद होते हैं तब आप अनुवाद अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो अगर थोड़ा सा इसमें देखो अर्थ जान लो। जैसे प्रथम पुरुष है ये गच्छति, इसका अर्थ होता है वह जाता है। गच्छत, वे दोनों जाते हैं, इसका अर्थ है वे सब जाते हैं। मध्यम पुरुष में तुम जाते हो, गच्छत में है तुम दोनों जाते हो, गच्छत का अर्थ है तुम सब जाते हो। गच्छामि का अर्थ है मैं जाता हूँ, गच्छाव का अर्थ है हम दोनों जाते हैं, और गच्छाम का अर्थ है हम सब जाते हैं। इसका है कि वह जाएगा, वे दोनों जाएंगे, वे सब जाएंगे, और तुम जाओगे, तुम दोनों जाओगे, तुम सब जाओगे, मैं जाऊंगा, हम दोनों जाएंगे, और हम सब जाएंगे। इस तरह से इनका अर्थ है। और इसी तरह से बच्चों हम अन्य लकारों का भी अर्थ समझ सकते हैं। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में हमने सीखा धातु रूप और धातु रूप के चिन्ह और किस प्रकार से ये धातु रूप लिखे जाते हैं। तो अगर आपने ये गम धातु के रूप अच्छी तरह से समझ लिए हैं तो अन्य धातु के रूप भी अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो आज इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। मुझे आशा है कि आप सबको ये धातु रूप अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब का बटन भी दबा दें, कि उसकी पहचान है कि अगर आपकी वीडियो चल रही है तो उसमें अगर सब्सक्राइब का बटन लाल है तो आप उसको दबा दीजिए, और साथ में जो घंटी है उसको भी प्रेस कीजिए। ठीक है बच्चों, और वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आती है तो दूसरे बच्चों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि सभी बच्चों को इस वीडियो का लाभ मिले। धन्यवाद।